संदीप लामिछा ने के केस से रिलेटेड जो भी कुछ हमने आपको अपडेट दी थी, उसके बाद अब तक क्या कुछ इस केस में घटा है, क्या कुछ अब तक हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं अपडेट दे दें हम। इससे पहले लास्ट न्यूज़ जो हमने दी थी कि संदीप ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट पे कहा था कि 6 तारीख को वो कहीं ना कहीं नेपाल वापस लौट रहे हैं और अपने आप को अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। तो 6 तारीख को वो जैसे कि उन्होंने कहा वो आए और एयरपोर्ट से ही कहीं ना कहीं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हैंडकफ्स ना लगाए जाएं, लेकिन फिर भी उन्हें हैंडकफ्स लगाए गए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रुमाल से ढकने की कोशिश की, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा। तो उसके बाद उन्हें सबसे पहले वहाँ पर एयरपोर्ट में उन्हें एयरपोर्ट पे पुलिस वालों ने उन्हें अपने अंडर में लिया, अपने थ्रू लिया और उसके बाद जैसे कि एज़ यूजुअल होता है कि उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। तो मेडिकल चेकअप उनका हुआ, जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई वो सब हुई और उसके बाद उन्हें गौशाला पुलिस सर्कल में यानी गौशाला पुलिस स्टेशन में वहाँ पर उन्हें लेकर जाया गया। और उसी बीच में जब वो वहाँ पर थे तो उनसे मिलने के लिए जो कैन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर चतुर सर, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिलने के लिए गए थे और कम से कम उन्होंने खुद आकर ये बताया कि कम से कम 5-7 मिनट की ये मुलाकात थी, जिसमें संदीप ने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं फंसाया गया है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉ बेहतर तरीके से काम करेगा और कहीं ना कहीं मुझे इससे राहत मिलेगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया है। ये चतुर सर ने वहाँ उनसे संदीप से मिलने के बाद कहा था। उसके बाद फिर आती है कोर्ट की प्रोसीडिंग। जी हाँ, उसके बाद कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद जब कोर्ट की प्रोसेसिंग हुई, टाइम आया, वक्त आया, 2-3 दिन पहले ही कोर्ट का जो हियरिंग थी कोर्ट में, कुछ टाइम बाद संदीप के आने के बाद कुछ दिन वो गौशाला में रहे भी, उसके बाद ये हियरिंग हुई कोर्ट में, डेट आई, तब वहाँ पर जो संदीप की तरफ से जो वकील है मिस्टर सरोज, जी हाँ, वो उन्होंने उस हियरिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आकर बताई कि आखिर इस हियरिंग में हुआ क्या। मोटे तौर पर जो चीज़ निकल के आई इस हियरिंग से, पहली चीज़ ये थी कि जो विक्टिम है, जी हाँ, उनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। ये बड़ी हैरानी भरी चीज़ जो सामने आई कि एक में जो एक बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें वो माइनर हैं, 18 बिलो हैं, और एक जो दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें वो 18 अबव है। तो ये पहली चीज़ जो निकल के आई है उस हियरिंग में कि 2 बर्थ सर्टिफिकेट एक सेम पर्सन के मौजूद हैं। वहीं पर दूसरी चीज़ जो उस हियरिंग से निकल कर आई ये है कि पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। जी हाँ, कोर्ट में पुलिस ने रखा था कि हमें 10 दिन की कस्टडी दी जाए, लेकिन इसे कोर्ट ने नकार दिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, 7 दिन का हम ये कस्टडी देते हैं, 7 दिन का आपको पास वक्त है, और 10 दिन की कस्टडी को कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया। बिल्कुल, तो वहीं पर पुलिस ने कहीं ना कहीं कहा कि रिमांड जो हम कस्टडी चाहते हैं उसके रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ ऐसे लीड्स हैं जिनको हम कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहते हैं और नेक्स्ट हियरिंग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब उन्होंने कोर्ट के सामने बातें कही हैं। तो देखना होगा कि अब 7 डेज़ बाद इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें और भी घटी है। जी हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, कई सारे क्रिकेटर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो खुलकर सामने आने लगा संदीप के लिए। वो भी आपको बता दें, इस प्रोसेस में जो जो कुछ हुआ है वो सब आपको अपडेट दे रहे हैं। तो उसमें प्लेयर्स का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आने लगा। एंड वो कौन कौन से प्लेयर्स थे नेपाल के जिनका सपोर्ट जो है संदीप के लिए अब तक आ चुका है। नहीं, बिल्कुल सही। जो आपके प्लेयर्स हैं, उनके साथी हैं जो टीम में उनके साथ खेलते थे, साहब आलम, जी हाँ, साहब आलम का सपोर्ट उनके लिए आया है, सोमपाल कामी का सपोर्ट उनके लिए आया है, और जो वुमेन्स टीम की प्लेयर है रुबीना छेत्री, जी हाँ, उनका सपोर्ट भी आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सपोर्ट मिल रहा है इस मुश्किल समय में। और यकीनन सोमपाल कामी मिलने भी, जी हाँ, मिलने की कोशिश भी की सोमपाल कामी ने, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ ना कुछ रीज़न देकर मिलने नहीं दिया। लगभग 3 बार शायद वो गए थे। बिल्कुल, और 3 बार मिलने गए और अलग अलग रीज़नों से, अलग अलग कारणों से उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। थोड़ा सा ये समझ से परे है कि मिलने देना, या ये रूल्स रेगुलेशन तो खैर इतना नहीं मालूम, लेकिन जैसे सोमपाल कामी ने कहा 3 बार मिलने की कोशिश करी, 1 बार नहीं 3 बार, और तीनों बार मना कर दिया गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में अब क्या कुछ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 डेज़ का रिमांड दिया गया था, तो जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग होती है और जो भी कुछ निकल कर आएगा, फर्दर अपडेट्स जो भी कुछ होंगी इस केस से रिलेटेड, वो आपको हम प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे।
उम्मीद यही करेंगे कि संदीप कहीं ना कहीं नॉन गिल्टी साबित हो और उसके बाद वापस से ग्राउंड पर आएँ और विकेट्स लें, मैचेस खेलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत ज़्यादा है। संदीप लालम जिस तरह के प्लेयर हैं, इस तरीके के प्लेयर का इस तरह से कम करियर जो है वो एंड नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे यार? नहीं, बिल्कुल। और जो भी पहले तो अगर संदीप प्लेयर हैं तो ज़रूर बाहर आए, और ये आशा रहेगी, यही रहेगा कि वो क्लीन हो, और फिर आकर ज़रूर से ज़रूर अगर वो सही है तो वो इसके खिलाफ ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि उनका करियर ऐसे करके स्टॉप करवाया जा रहा है किसी के द्वारा। अगर वो सही है तो, और सही है इसलिए शायद वो नेपाल आए हैं, वरना नेपाल भी नहीं आते जहाँ तक अंदाज़ा है। बिल्कुल। तो चलिए देखने हैं क्या कुछ होता है। लॉ के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि लॉ कहीं ना कहीं सही फैसला ले तो बेहतर होगा। देर होगा लेकिन उम्मीद है कि बस यही है कि देर ज़रूर होगा, लेकिन अगर जो भी न्याय है निकल कर आएगा, चाहे वो गिल्टी है या फिर नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर लगातार अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके आगे जो कुछ होगा, तो ये कंप्लीट अपडेट्स थी उनके एयरपोर्ट आने से लेकर अब तक जो कुछ इस केस में घटा है। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।